मथुरा में आज सुबह भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। 7 बसों और 3 कारों में ये भयानक टक्कर हुई। सुबह के वक्त जब यात्री बसों में सो रहे थे तभी ये रोड एक्सीडेंट हुआ। भिड़ंत इतनी तेज थी कि उनमें से कई वाहनों में आग लग गई। हादसे में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई है। हादसे में घायल कई यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 25 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीमें, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू कराया। एक्सीडेंट हुआ है और आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। लगभग कितने लोग मरे होंगे? एक बस में 9 से 10 लोग मरे हैं। जिस बस में मैं थी उसमें 9 से 10 लोग निकल नहीं पाए थे क्योंकि गेट पूरी तरीके से बंद हो गए थे। जो खिड़की से निकल गए थे वो निकल गए थे। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा। मैं सो गई थी, मैं कैबिन में ही थी। वो मेरी गोद में आके अचानक गिरा। उसके बाद मैंने अपना सामान छोड़ दिया उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं उसको खिड़की से बाहर कर दूं। फिर कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। ड्राइवर की आंख साइड की चली गई है एक ड्राइवर की, और जो दूसरा ऊपर कैबिन में था वो डायरेक्ट नीचे आ गया है। मतलब जितने भी लोग थे सबको चोट बहुत ज्यादा आई है। लगभग 5 से 6 बसें चली है, तो कितने लोग मरे होंगे? 30 के करीब लोग मरे हैं। 28 से 30 देर में आया प्रशासन, काफी देर में आया है क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड पहले आ गया होता, जिस बस में मैं थी उसमें आगे बस बहुत कम, आग बहुत कम थी उस बस में, लेकिन काफी लेट में आया। जब मैं यहाँ से वहाँ चली गई हूँ किसी तरीके से बस से निकल के, मुझे एक भैया ने अपनी कार में बैठाया है, दवा करवाई है, मेरे घर वालों से मेरी बात करवाई है, वो लोग मुझे लेने आ रहे हैं। उसके काफी देर बाद प्रशासन आई। मैंने 5 फोन किए हैं पुलिस को। मैं आपको दिखा सकती हूँ नंबर। मैंने 5 फोन किए हैं, पर मेरे पास सिर्फ एम्बुलेंस वालों का फोन आ रहा था। मेरे पास पुलिस नहीं आ रही थी एक भी बार। यहाँ पे रोड लाइट होने चाहिए। सारे एक्सीडेंट कोहरे की वजह से ही हुए हैं, इतने सारे फॉग की वजह से हुए हैं। अगर जगह हैवी रोड लाइट्स होंगी तो एक्सीडेंट ना होते। और काफी स्लो स्पीड में बसेस चल रही थी, तेज नहीं चल रही थी। मैं जाग रही थी, वो खुद ड्राइवर बोल रहे थे कि इतना सारा फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है, हम इसको स्लो स्पीड में चलाएंगे। बट सिर्फ लापरवाही की वजह से और फायर ब्रिगेड लेट आने की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई है। अगर आगे से आग बुझ गई होती तो इतने सारे लोग मरे ना होते। ये यमुना एक्सप्रेसवे पर यहाँ बलदेव थाना क्षेत्र में 127 मील पे आज सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब विजिबिलिटी लो होने के कारण आप जैसा देख सकते हैं अभी भी यहाँ गहरा कोहरा है। इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीमें फायर सर्विस की, सिविल पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसमें पुष्ट हुआ है और शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, उपचाररत है, उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है। और सरकारी वाहनों के माध्यम से जो अन्य यहाँ पे उपस्थित लोग हैं उनको अपने गंतव्यों तक भिजवाया जा रहा है। क्योंकि ये रोड पे पूरा ब्लॉकेज हो गया है तो पीछे से डाइवर्जन भी करा दिया गया है और शीघ्र ही यहाँ से ये जो बसेस है इन सबको भी हटवा दिया जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जाफराबाद इलाके में बीती देर रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां चौहान बांगड़ की गली नंबर 17 में 2 सगे भाइयों फैजल उर्फ फजील और नदीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाई स्कूटी से कहीं जा रहे थे, तभी पीछे से आए हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस सनसनीखेज वारदात में करीब 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक फैजल और नदीम का अपनी ही बुआ के रिश्तेदारों से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी आपसी रंजिश के चलते एक खौफनाक हमला किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही दोनों भाई ऋषि करदम मार्ग के पास पहुंचे तभी पीछे से गोलियां चलने लगी। नदीम को करीब 13 से 15 गोलियां लगी, जबकि फैजल को भी 15 से 20 गोलियां मारी गई। फैजल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नदीम को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। दोनों मेरे छोटे भाई हैं। हमारी दोपहर हमारी एक फुप्पो का लड़का असद, बाप का नाम बाबुद्दीन,
उसने मेरे को फोन किया था कि अपने भाइयों को समझा लो, मेरे से तेज चल रहा है, मैं इन्हें मार दूंगा। हम उसके घर पहुंचे थे, वहां कंप्रोमाइज हुआ। उसकी अम्मी, उसके दोनों भाई, उसके बाप, ये तीनों भाई वहां थे और वहां उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी मसला है सोल्ड आउट हो गया। लेकिन उसने हमें तभी कहा था कि किसी को रिकॉर्डिंग उसने भेजी थी, रिकॉर्डिंग कर रहा था वो, हमारे फोन पे बात की, जो भी बात वहां हुई है उसके फोन में रिकॉर्डिंग है वो सारी। और किसको भेजी उसने, इनके पीछे कौन है, ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अभी जो मारने में था असद का पूरा हाथ था, असद ही था यहाँ पे मौके पे। अच्छा वैसे भाई झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? कुछ झगड़ा किसी बात को लेकर नहीं था। पहले वो भाई के साथ ही रहते थे, छोटे वाले नदीम की गाड़ी वही चलाता था पहले। नदीम जो है वो 85% डिसेबल है, वो चल नहीं पाता। उससे इसकी कोई आपस की छेड़बाजी है कि भाई मैं ज्यादा बड़ा बदमाश बन जाऊंगा, आप मुझसे दूर रहो, इस बात को लेके। और वैसी कोई दुश्मनी नहीं थी ना, आज तक हमारी उससे कभी तू में हुई। सगी फुप्पो का लड़का है मेरा, माँ का नाम अनीसा है, उसके बाप का नाम बाबूद्दीन है। कहाँ रहता है वो? ये मिर्जा वाली गली में यहीं रहता है पीछे। अच्छा कितने बजे की घटना थी ये? ये घटना अभी तकरीबन जिस टाइम मैंने फोन किया होगा, ये 4-5 लोग थे जी साथ में सब। कितनी को मतलब सबने, सबके हाथ में पिस्टल थी, सबने गोलियां चलाई क्या? देखो जी, मैं मौके पे था नहीं, जो जानकारी अभी सब जानकारी मिल रही है। जब मैं भाई को उठा के लेके जा रहा था अपने भाई में उसमें सांस थी, जब वो असद असद इतना बोला वो मेरे से, बस उसके बाद वो हॉस्पिटल में। अभी उसके बारे में कोई जानकारी आई नहीं है। ठीक। दिल्ली के शादरा जिले में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां जगतपुरी इलाके में डेरा बाबा करण सिंह गुरुद्वारा के पास तेज रफ्तारी रिक्शा स्कूटी को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में स्कूटी सवार बुजुर्ग दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग दंपत्ति गुरुद्वारे से दर्शन कर स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वह गुरुद्वारे के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार में आ रही रिक्शा ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रिक्शा सड़क पर ही पलट गया और उसकी चपेट में स्कूटी सवार दंपत्ति आ गए। आसपास मौजूद लोगों ने घायल दंपत्ति को संभाला और पुलिस के पहुंचने तक प्राथमिक मदद की। घायल महिला को पहले लक्ष्मीनगर स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेट्रो अस्पताल प्रीत बिहार रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला की पहचान 76 वर्षीय सतनाम कौर के रूप में हुई है। महिला के शव को फिलहाल जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। वहीं हादसे में घायल बुजुर्ग पुरुष की पहचान सतनाम कौर के पति राजेंद्र सिंह के रूप में की गई है। उन्हें भी गंभीर चोटें आई है और फिलहाल गोयल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।